नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाठक स्कूल अमरेली ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हम अगले टास्क में इकाई 9 पढ़ चुके थे। इकाई 9 में हमने सब्जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से ये इकाई पढ़ चुके। विद्यार्थी मित्रों, इकाई 9 इकाई का नाम था कैसा सोच, बराबर है। तो इकाई आपको समझ में आ गई, तो मैं आज इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आपके सामने रखूंगी। आप अपनी कॉपी लेकर बैठे होंगे। पहला पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनना, समझना और फिर अपनी कॉपी में इस स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न बारी बारी से एक एक करके सब आपकी बुक में कॉपी में विद्यार्थी मित्रों आपको लिखने हैं, बराबर है। तो मैं शुरू करती हूँ आज का द्वितीय सत्र का दूसरा टास्क। तो दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में आज मैं अभ्यास का पहला प्रश्न पढ़ाने जा रही हूँ। मैं पहले पुस्तक में से पढ़कर आपको जवाब समझाऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न है, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। विद्यार्थी मित्रों, आपकी मम्मी खाना बनाती है, बराबर है, तो वो दोपहर के खाने में सब्जी जरूर बनाती होगी। तो कौन कौन सी सब्जी आपके घर में बनती होगी, उसकी यादी आपको बनानी है। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गए। उदाहरण के तौर पे मैं जवाब रखूं, मैं मेरे घर में क्या पकाती हूँ, तो बैंगन की सब्जी, बराबर, आलू की सब्जी, टमाटर, मटर, भिंडी, गवार फली आदि एक एक दिन अलग अलग सब्जी मैं बनाती हूँ। तो आपको भी ये सब सब्जी के नाम प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण कह दीजिए। ये जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों, पर हमें लिखना है आसान। देखो, जो सब्जी आपने ऊपर के प्रश्न में जिन जिन सब्जी के नाम लिखे, 5-6 सब्जी तो आपके घर में बारी बारी से तो बनती ही होगी। तो वो उसमें से आप जो भी सब्जी खाते हैं, आपको जो भी सब्जी अच्छी लगती है, जो भी सब्जी पसंद है, उसके बारे में लिखना है, उसका नाम भी लिखना है और उसके बारे में भी लिखना है। मान लो मैं विद्यार्थी हूँ और मैं ये प्रश्न का उत्तर लिखूँ तो कैसे लिखूँ, तो मैं बताती हूँ। मुझे टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है विद्यार्थी मित्रों, तो मैं लिखूंगी कि टमाटर और उसका कारण भी लिखना है। तो टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है, बराबर है। दूसरा लौकी, तो लौकी के बारे में बताओ तो लौकी स्वाद में मुझे अच्छी लगती है, बराबर है। उसका रंग भी मुझे अच्छा लगता है। तीसरा शाकभाजी है तो आलू, तो आपको भी आलू, तो विद्यार्थी मित्रों आलू की सब्जी पसंद ही होगी। तो आलू की सब्जी पसंद है, तो वो हर सब्जी में सबसे अच्छी होती है, लिख सकते हैं ना, उसके कारण बता सकते हैं ना विद्यार्थी मित्र। और इस तरह हम बारी बारी से 5 के 6 सब्जी के नाम लिखने हैं, उसके कारण भी बताने हैं कि वो हमें क्यों अच्छी लगती है। मुझे भिंडी भी बहुत अच्छी लगती है, तो क्यों अच्छी लगती है, तो क्योंकि उसका स्वाद और वो उसकी सब्जी मुझे स्वाद में बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लिखना है, बराबर है विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, भिन्न शब्द पर राउंड कीजिए। जो शब्द अलग है, जो मैच नहीं खाता, उसको हम राउंड में गोलाकार में ले लेंगे विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न पढ़ती हूँ, उसमें से अलग शब्द आपको निकालना है, उसका भी जवाब मैं दे दूंगी। उदाहरण के तौर पर एक आपको बताया भी गया है, मैं पढ़ती हूँ, देखिए हम, पालक, गाजर, सेब और लौकी। देखो विद्यार्थी मित्रों, ये 4 नाम दिए गए हैं, पालक, गाजर, लौकी, ये विद्यार्थी मित्रों सब्जी के नाम है, और बीच में जो सेब लिखा है वो फल का नाम है, तो वो गलत शब्द है। सब्जी में सेब एक फल का नाम आ गया है, तो उस पर हम गोल सर्कल करेंगे, बराबर है। तो ये हमें बताया गया है। हम दूसरा देखिए, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला, तो यहाँ भी 3 सब्जी के नाम है और केला है वो फल है। तो ककड़ी, गाजर और
गोभी के अलावा हम केले पर गोल सर्कल करेंगे। बराबर है। तीसरा पपीता, मूली, आम, अनार। देखो विद्यार्थी मित्र, यहाँ 3 नाम फल के दिए गए हैं। कौन कौन से फल? तो पपीता यानी पपैयू, आम यानी केरी, अनार अनार એટલે દાડમ। तो आ 3 થયા ફળના નામ। और मूली शब्द शाकभाजी का है, सब्जी का है, उस पर हम सर्कल लगाएंगे तो समझ में आ गया। अंत में तीसरा है कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। तो यहाँ 3 फूल के नाम है और धनिया एक सब्जी का नाम है। तो सब्जी धनिया पर हम सर्कल लगाएंगे। फिर चौथा मिर्च, अदरक, लहसुन, फूल गोभी, लहसुन। तो विद्यार्थी मित्रों, ये चारों चार तो शाकभाजी के सब्जी के ही नाम है। तो सब्जी के नाम में देखो विद्यार्थी मित्रों, हमें सोचना है कि मिर्च की सब्जी नहीं होती, बराबर है। अदरक की भी सब्जी नहीं होती, फूल गोभी की तो सब्जी होती है, और लहसुन वो सब्जी में डाला जाता है। तो देखो फूल गोभी एक ही अलग है, क्योंकि मिर्च, अदरक और लहसुन ये मसाले हैं, वो सब्जी में डाले जाते हैं। तो हम फूल गोभी एक ही सब्जी है, उस पर हम गोल राउंड सर्कल करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई विद्यार्थी मित्रों। इस तरह अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें अलग नाम, अलग वस्तु ढूंढकर निकालनी है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया है। फिर प्रश्न चौथा प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, मैं अपनी बोर्ड वर्क में यहाँ नहीं लिख सकती, क्योंकि ये लिखूंगी तो मैं वीडियो पूरा नहीं कर सकती। तो मैं ये प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से आपको समझा दूंगी और आपको समझकर ध्यान से सुनकर अपनी नोटबुक में लिख लेना है। पहला प्रश्न में पढ़ो तो क्या है? हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। विद्यार्थी मित्रों, सब्जियां बड़े भाग तो हरे रंग की होती हैं। तो वो हरे रंग की कौन कौन सी है? तो देखो विद्यार्थी मित्रों, करेला है, वो हरे रंग का होता है। मेथी, पालक, बंद गोभी। मेथी पालक तो भाजी है, हम सब्जी में उसे ले सकते हैं, पर हम लिखे तो करेला, बंद गोभी, लौकी, भींडा, गवार फली, मिर्च, चचरीडा शब्द नया है, हमारे पुस्तक में पाठ में यह शब्द नहीं आया। चचरीडा यानी टिंडोरा। तो ये सब ग्रीन सब्जी, हरे रंग की सब्जी है, आपको उत्तर में लिखना है। तो ये उत्तर आपको समझ में आ गया। ऐसे नहीं कि कितने नाम लिखने, आपको जो भी सब्जी हरे रंग की लगे इतने नाम आपके उत्तर में आपको लिखना है विद्यार्थी मित्र। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। हरे रंग का कच्चा टमाटर देखा है ना आपने विद्यार्थी मित्रों? जब पक जाता है तभी वो लाल लाल दिखता है। कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? ये प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आपको करेले की बात पता है, करेले की सब्जी कड़वी लगती है। उसके अलावा जवाब में लिखो विद्यार्थी मित्रों, तो मेथी भी कड़वी होती है। फिर कंकोड़ा यानी गुजराती में विद्यार्थी मित्रों कहें तो कंटोलो, એ પણ સ્વાદમાં થોડું કડવું જરાક લાગે છે। તો કકોડા, करेला, मेथी और ककड़ी भी स्वाद में कड़वी लगती है। ऐसे नहीं कि सब ककड़ी कड़वी होती है, पर ककड़ी कड़वी भी होती है, बराबर है। आगे चौथा प्रश्न, प्रस्तुत इकाई में कौन से सब्जी के नाम नहीं आए? मैंने आपको बताया थे कि हम एक ऐसा नाम की इकाई न पढ़ चुके हैं, इसमें कई सारे सब्जी के नाम आए, कई सारे सब्जी के गुण स्वभाव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पर इस इकाई में जो नई है, ऐसी कौन कौन
बनानी है तो मैं जवाब बोलती हूँ, आप लिखे कि प्रस्तुत इकाई में कद्दू का नाम नहीं है। कद्दू यानी कोड़ू गुजराती में कहेवाय विद्यार्थी मित्रों। कंकोड़ा में हमने कीधुं एम कंकोड़ा, कंकोड़ा यानी कंटोलू। पछी त्रीजું कदरू, कदरू, कदरू यानी આપણે તુરિયા, સોરી તુરિયાને જેવું જ બીજું હોય છે, શું કહેવાય એને? કદરું यानी આપણે તુરિયા આર્યા કહીએ છીએ ને, ગીલોડા, ઘીસોડા, ઘીસોડા કહે છે ઈ। फिर तुरई यानी तुरिया, पालक, परवल, गवारफली, सैमफली, गवारफली यानी गुवार, सैमफली यानी वालोर, ये सब सब्जी के नाम हमारी प्रस्तुत इकाई में नहीं है। ચોળી પણ નથી આવી વિદ્યાર્થી મિત્રો। ચોળીને શું કહેવાય હિન્દીમાં? લોબિયા। પછી સરગવો પણ નથી આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો। આ શબ્દો ખાસ યાદ રાખજો। તમને હિન્દી શબ્દ શાકભાજીના નામ ચોપડીમાં નથી પણ આવડવા જોઈએ। સરગવાને सहजन कहेवाय, सहजन यानी सरगवा। तो मैं आपको मेरी बुक में से लिख कर आपको सब्जी के नाम दूंगी जो आपने जो कभी नहीं सुने होंगे। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। आगे मैं पढ़ती हूँ। हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज की जरूरत होती है? देखो विद्यार्थी मित्रों, हमें पूछा गया है हलवा कैसे बनता है। लौकी का, गाजर का ये सब्जी का बनता है तो हमें पता है, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? तो घी होते हैं, शक्कर होते हैं, इलायची होती है, दूध आदि सभी मिलकर हलवा बनता है। ऐसे फल बताएं जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। देखो विद्यार्थी मित्रों, हम सब्जी की तो जो शाक है उसकी तो सब्जी बनाते हैं, पर ऐसे फल भी कई होते हैं जिनकी सब्जी बनती है। तो अमरूद की सब्जी बनती है, फिर केले की सब्जी बनती है, मैंने तो खाई है, आपने खाई होगी तो। फिर अंगूर की भी सब्जी बनती है और आम की भी सब्जी बनती है। ये 4 फलों की सब्जी बनती है। फिर 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र का हमें वर्णन ही करना है। मैं वर्णन ध्यान से बोलती हूँ, आप भी अपनी बुक में ध्यान से देखना, वर्णन को सुनना और याद रखना है। तो देखो ये चित्र सब्जी मंडी का है। गुजराती में सब्जी मंडी यानी शाकभाजी दुकान, शाकभाजी चित्र है। तो इसमें 2 दुकानें दिखाई देती है विद्यार्थी मित्रों। देखो विद्यार्थी मित्रों, 2 दुकानें सीमेंट से बनी हुई, पक्की दुकान 2 है ना। फिर नीचे बिछाए हुए 2 स्त्रियां सब्जी बेच रही हैं, ये दिखाई देता है। फिर एक ठेले वाला, हमें गुजराती में આપણે લારી વાળો કહીએ છીએ, પણ हिंदी में उसे ठेले वाला कहते हैं। ठेले वाला अपने ठेले में सब्जियां बेचने के लिए आता है ना। तो मैं बारी बारी से अब इस चित्र को आगे वर्णन करके आपको बताती हूँ। तो जो 2 सब्जियों की दुकान है, इसमें एक सब्जी में फल भी टिंगाए गए हैं, दूसरी सब्जी की दुकान है उसमें सब्जी वाला है, वो सब्जियां तराजू से माप रहा है, और एक स्त्री भी वहाँ सब्जी ले रही है, और ठेले वाले के पास भी एक स्त्री सब्जियां देखो देख रही है, वो भी सब्जियां लेने के लिए ठेले वाले के पास आई। ठेले वाला भाई जो है, सब्जी वाला भाई, वो स्त्री को क्या बैंगन दिखा रहा है। स्त्री के साथ एक छोटा सा बच्चा भी आया है। सब्जी मंडी में एक कुत्ता भी है, और नीचे बिछाए गए सब्जी मंडी में स्त्रियों ने टोकरी में भी सब्जी रखी है, और गठर करके सब्जी के भी नीचे बिछाने पर रखे हैं। एक स्त्री सब्जी बैठ रही है, तो दूसरी स्त्री ऐसे ही बैठी है कोई ग्राहक की राह देखकर। तो ये सब्जी मंडी का चित्र आपको समझ में आ गया। आगे मैं बताती हूँ प्रश्न 6ठा हम विद्यार्थी मित्र देखिए। अरे वाह, प्रश्न 6,
चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों देखो, हमें चित्र कहानी बनानी है। हमारे पुस्तक में जितनी भी कहानी आई है वो चित्र के आधार पर से ही कहानी बनाने की बात की गई है। तो ये तो बहुत अच्छी कहानी है। यह कहानी क्या नाम हम बनाइए तो पेड़ और हाथी। तो मैं बारी बारी से कहानी चित्र के द्वारा आपको समझाती हूँ। पहले चित्र में विद्यार्थी मित्र हाथी और ये पेड़ दोनों बात कर रहे हैं, ऐसा है। तो मैं कहानी बनाती हूँ और वैसे ही आपको सुनकर मैं उसकी कहानी लिखकर आपको दूंगी, वैसे ही आपको लिखनी है। तो एक जंगल था, उसमें कई सारे पेड़ थे। इसमें एक बरगद का भी पेड़ था। बरगद यानी ગુજરાતીમાં તેને વડનું ઝાડ કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો સરસ મજાનું મોટું વડની વડવાયું હોય કે એવું મોટું વડનું ઝાડ પણ છે। આ તો મેં તમને ગુજરાતીમાં કીધું, હિન્દીમાં વાર્તા આગળ તમને સમજાવું। तो फिर से मैं कहती हूँ, एक बहुत बड़ा सा जंगल है। जंगल में कई सारे पेड़ हैं। इनमें से एक बरगद का भी पेड़ था। वहाँ एक हाथी भी रहता था। हाथी और वहाँ हर रोज बरगद के पेड़ के नीचे आता था। एक दिन क्या हुआ, बातों बातों में दूसरे चित्र में विद्यार्थी मित्र हम देखें तो बातों बातों में बरगद के पेड़ और हाथी दोनों आपस में झगड़ने लगे। वो रोज साथ रहकर हाथी और बरगद के पेड़ दोनों मित्र हो गए थे। आज को एक बात पर हाथी को गुस्सा आया तो बरगद के पेड़ के साथ झगड़ने लगा। तो वो दूसरे चित्र में हमें यह दिखाई देता है। तो क्या होता है कि गुस्सा होकर हाथी बरगद के पेड़ को उखाड़ता है, उसकी डालियां तोड़ता है और उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो बरगद का पेड़ बोलता है कि हाथी भाई तुम मुझे क्यों उजाड़ रहे हो? तुम मुझे उखाड़ो मत, मैं सभी के काम आऊंगा। मेरे छांव पर पशु पक्षी रहते हैं, तुम ऐसा मत करो। तो वहां से देखो विद्यार्थी मित्रों, हम देखें तो आगे कि हाथी गुस्सा होकर चला जाता है। फिर एक दिन की बात है, हम तीसरा चित्र देखें तो बहुत गर्मी के दिन थे और गर्मी के दिन में धूप, सूरज अगनगोला बनकर धूप बरसा रहा था और हाथी को बहुत धूप लगती है। वो व्याकुल हो जाता है, अकला उठता है। तो दूर से बरगद का पेड़ उसे देखकर कहता है, हाथी भैया तुम इधर आ जाओ, मेरे पेड़ की छांव के नीचे तुम खड़े रहो, तुम्हें शांति मिलेगी। तो ऐसा ही होता है, हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आता है और उसे एकदम शांत पवन मिलती है। वो मन से शांत हो जाता है, उसे गर्मी भी नहीं लगती और वो पेड़ के सामने हंसकर फिर से दोनों बोल पड़े, दोनों खुश हो गए। तो विद्यार्थी मित्र, इस कहानी में हमें पता चला कि हम सब लोगों की भलाई करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बराबर है। तो यह कहानी आपको समझ में आ गई है। आगे प्रश्न 7वां है। विद्यार्थी मित्रों, यह 7वां प्रश्न में भी दो चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्र का बारी बारी से हमें वर्णन करना है और दोनों चित्र में क्या क्या भेद है वह हमें बताना है। तो विद्यार्थी मित्र, आप ये चित्र देखें, मैं भेद आपको समझाती हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने चित्र देखा तो मैं उसके बारे में बताऊँ आपको। दिए गए चित्र के बीच में भेद बताने हैं, बताते हुए वर्णन कीजिए। तो पहले चित्र को ध्यान से आपने देखा होगा, दूसरे चित्र को भी आपने ध्यान से देखा होगा। तो भेद समझ में आया। दोनों चित्र क्या है तो कि दोनों चित्र है तो किसान के ही,
पर पहले चित्र में एक किसान हल जोत कर खेती कर रहा है, बराबर है। तो दूसरे चित्र में किसान सब्जियां, खेत में से सब्जियां तोड़ रहा है। देखो पहले चित्र में एक किसान है, दूसरे चित्र में दो किसान हैं। पहले चित्र में एक खेत है, दूसरे चित्र में दो खेत है। एक खेत में सब्जी बोई हुई है, दूसरे में भी सब्जी बोई है। एक किसान बैंगन तोड़ रहा है, दूसरे चित्र में दूसरा किसान भिंडी तोड़ रहा है। देखो बारी बारी से चित्र का वर्णन करना है, हमें भेद बताना है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि पहले चित्र में मोर नाचता दिखाई दे रहा है, दूसरे चित्र में मोर खड़ा है। पहले चित्र में दो लड़के हैं और दूसरे चित्र में एक ही लड़का है। और पहले चित्र में लड़के के आगे बकरी खड़ी हुई है, जबकि दूसरे चित्र में लड़के के पीछे बकरी खड़ी हुई है ना। चित्र में भेद, कई सारे भेद दिखाई देता है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने बारी बारी से आपको जो चित्र में भेद बताए वो अपनी कॉपी में आपको लिखना है। उसके अलावा कहीं भी ध्यान से निरीक्षण करें विद्यार्थी मित्रों, तो इसमें कहीं सारे भेद दिखाई देंगे आपको। देखो पहले चित्र में घास की दो गठरियां हैं, जब दूसरे चित्र में देखें तो एक ही सब्जी का ठेला लगा हुआ है, बराबर है विद्यार्थी मित्रों। जेने આપણે ગુજરાતમાં ઢગલો કહીએ ને, ઢગલો કરેલો છે, ગઠર है, बराबर है। तो आप इस तरह से लिख लेना। मैं आपको जब स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न लिखने दूंगी तब उसके उत्तर भी आपको कॉपी में लिख सकते हैं। ऐसा मैं अपने नोटबुक में आपको कॉपी करके दूंगी विद्यार्थी मित्रों। आपको उसमें से देख कर लिख लेना है। तो मुझे आशा है कि आपको पहला प्रश्न, जो पहला अभ्यास का पहला प्रश्न से लेकर 7 प्रश्न तक को आसानी से समझ में आ गया होगा, बराबर है। तो यहाँ अभ्यास में खत्म करके अब स्वाध्याय के प्रश्न शुरू करती हूँ। स्वाध्याय का पहला प्रश्न हम देखें विद्यार्थी मित्रों। तो प्रश्न के उत्तर ही इसमें देने हैं। 8 प्रश्न पूछे गए हैं, बारी बारी से मैं उसके प्रश्न और उत्तर बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा, इकाई में हमने देखा था ना, बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे हैं। दूसरा चित्र, कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जी का उपयोग होता है? तो लाड़ो कचुम्बर विद्यार्थी मित्र टमाटर, बंद गोभी, मिर्च, गाजर, सलंगर यानी बीट, ककड़ी आदि से बनता है। उसके अलावा और कोई भी सब्जी आपको याद है गाजर, तो उसमें लिख सकते हैं, बराबर है। आगे तीसरा प्रश्न देखिए, आलू से खाने की क्या क्या चीजें बनती है? तो आलू से खाने की चाट, चिप्स, टिकिया, ऐसी चटपटी वाटी बनती है। चौथा प्रश्न है, मसालों से रसोई में क्या होता है? तो मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलती है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है विद्यार्थी मित्रों। गत साल पूछा गया था कि मसाले से क्या होता है सब्जी में, तो स्वाद और सुगंध प्रदान करता है रसोई में मसाला। बैंगन से सबको क्या सलाह दी? देखो विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो हमारे इकाई में आता है यह वाक्य, मैंने लिखा है, देखो जवाब 5 करके कि दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने से ही हमारी भलाई होती है। बैंगन ने सलाह दी थी कि आप सब लोग अपनी जगह पर सही है, पर हमें मिलजुल कर ही रहना है, बराबर जी। फिर प्रश्न आता है छठा प्रश्न है, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती हैं? तो बच्चों को आलू, भिंडी, बंद गोभी, टमाटर ऐसी सब सब्जियां अच्छी लगती हैं। जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। विद्यार्थी मित्रों, यह भी आपके लिए नया प्रश्न है। मैं आपको बताऊं कि वो सब्जी है वो एक ही तरह से नहीं बोई जाती, अलग अलग रूप से होती है। कोई लताओं पे होती है, लता यानी बेलों पर होती है,
कोई पौधों पर होती है और कोई जमीन के अंदर सब्जियां होती हैं। तो ये 3 प्रकार से अलग अलग प्रकार की सब्जी बनती है, कुदरती रूप से उत्पन्न होती है। तो जमीन के अंदर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो आपने देखा होगा जो आलू है, आलू, सूरण, रताड़ू, फिर कद्दू यानी कोड़ू, गाजर, इसके अलावा अदरक, ये सब सब्जियां जमीन के अंदर बोई जाती है, जमीन के अंदर ही होती है। बराबर है। फिर आगे का प्रश्न, बेलों पर कौन कौन सी सब्जी होती है? तो बेलो यानी हिंदीમાં બેલ કહેते हैं, આપણે ગુજરાતીમાં એને વેલા કહેવાય। વેલા ઉપર જેવું તમને ખબર હોય કે આમ આધારે આધારે શાકભાજી ઉગેલા જોવા મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખબર છે? તમે જોયા હશે કે આમ એના દ્રાક્ષનો જેવી રીતે વેલો હોય છે એવી રીતે શાકભાજીના પણ વેલા હોય છે। તો लौकी के बेला होता है, तुरई के बेले होते हैं, भिंडी का तो छोड़ होता है विद्यार्थी मित्रों, પછી परवल के बेल होते हैं, चचीड़ा यानी टिंडोरा उसके भी बेल होते हैं, ककड़ी, करेला। बराबर है विद्यार्थी मित्र, ये सब सब्जी के बेल होते हैं, बेलों पर होती हैं। अब दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए सब्जी के रंग रूप आकार का स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो ये तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ। आपको बैंगन, टमाटर, करेला, लौकी, गाजर उसके बारे में 2-2 वाक्य लिखना है। मैं बैंगन का एक बोल जाती हूँ, बाकी का आपको लिखना है। बैंगन रंग में काला होता है, उसके सिर पर हरे रंग की कलगी होती है, बैंगन का स्वाद अच्छा होता है। हो गए 3 वाक्य। इस तरह आप सब सब्जी के बारे में 2-2 वाक्य लिख रहे हैं विद्यार्थी मित्रों। फिर प्रश्न चौथा है, जो मैं उसका वर्णन बोल चुकी हूँ, वही चित्र है, वो वर्णन आपको यहाँ स्वाध्याय के प्रश्न में लिखना है विद्यार्थी मित्रों। आगे प्रश्न चौथा, मातृभाषा में अनुवाद करना है। मैं वाक्य पढ़ती हूँ और उसका अनुवाद भी कर देती हूँ। सभी सब्जियां मेरी बिना अधूरी हैं, बधी शाकभाजियों मारा बगर अधूरी है। बीजू, गाजर से हलवा बनता है, गाजर से हलवो बने छे। त्रीजू, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करता है, मसाला रसोई में स्वाद और सुगंध आपे छे। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है, कारेलू आरोग्य माटे खूब लाभदायक छे। પછી છે બિરજુ ચાચા સો ગયે, એનું ગુજરાતી થશે બિરજુ કાકા સોઈ ગયા। પ્રશ્ન 5, देखिए पता कीजिए और लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न के उत्तर मैं अपनी कापी में लिखकर आपको बता दूंगी। मैं फिर भी एक बार बोल जाती हूँ। पहला है, जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो तो इस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी? विद्यार्थी मित्रों, ये है ठंडी की ऋतु है, सियारा है। तो ठंडी की ऋतु में तो बहुत ही सब्जियां, हरे रंग की सब्जी आती है। तो जो सब्जियां हमें दिखाई देती है उसके बारे में सब्जी के नाम हमें लिखने हैं। मैं एक बार बोल जाती हूँ। बंद गोभी, बराबर है, फूल गोभी, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मेथी, पालक, अदरक, लहसुन, हरी प्याज, और क्या है इसके अलावा तो परवल, चचरीडा, तुरई, लोबिया, ये सब सब्जियां हमें यह आज दिखाई देती हैं। बराबर है, आपको भी ये सब सब्जी के नाम लिखने हैं। फिर है, इनमें से कौन सी सब्जी होगी जो बैल पर, पौधों पर और जमीन के नीचे होती है? तो जमीन के नीचे होती है, हम स्वाध्याय के प्रश्न में देख चुके। बेलों के बारे में मैंने बता दिया कि बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती हैं। अब मैं बताओ, पौधों पर पौधों यानी छोड़ पर જે શાકભાજી ઉગે તેના નામ દઉં તો ભીંડી, फिर बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, ये सब सब्जियां हैं जो पौधों पर लगी हुई होती हैं। और कौन सी सब्जी के पेड़ होते हैं विद्यार्थी मित्र, यह आपको सोचना है और लिखना है। जैसे कि मैं बता दूं, नींबू का पेड़ होता है, नींबू जो है वो पेड़ पर होते हैं। और मैं एक बात बता दूं तो सब्जी के छोड़कर फलों के पेड़ ज्यादा होते हैं। तो फलों के पेड़ के नाम भी आपको याद आए तो लिख लेना है। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। फिर प्रश्न 6 है,
और छठा प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा है, आपको वो छठे प्रश्न की कॉपी अपनी पुस्तक में कर लेनी है। यहाँ विराधी शब्द दिए गए, उसके उदाहरण भी लिखने हैं, तो आपको यह पढ़कर अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 7वां और अंतिम है। तो 7वां प्रश्न है समानार्थी शब्द, जो मैंने यहाँ लिखकर जवाब के तौर पर, उत्तर के तौर पर बताया गया है। आपको उसका वाक्य खुद बनाना है। मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर एक वाक्य अपनी पुस्तक में है, वैसे ऊपर विरोधी शब्द के वाक्य बनाए हैं, वैसे समानार्थी शब्द के वाक्य भी बनाने हैं। तो मैं बारी बारी से बोल जाती हूँ, अब ध्यान से सुनना। सुगंध, तो फूलों की सुगंध सबसे अच्छी होती है, उसका हम समानार्थी देखें तो सुवास, तो फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। वही वाक्य एक है, शब्द बदल जाते हैं, बराबर है। फिर आरोग्य, तो स्वास्थ्य है, मनु का आरोग्य अच्छा है, मनु का स्वास्थ्य भी अच्छा है। मन भावन, तो मनमोहक, तो मेरा हरा रंग मनमोहक है, मुझे हरा रंग मन भावन लगता है ना। वाक्य बना हुआ ना विद्यार्थी मित्रों। सरताज, आलू सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है, आलू सब्जियों में सरताज है। सब वाक्य में बोल गई हूँ। तो आपको स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न बारी बारी से विद्यार्थी मित्रों समझ में आ गए होंगे, तो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, ये वीडियो ध्यान से सुनकर आपको यह कंठस्थ करना है। सब प्रश्न के उत्तर मौखिक तौर पे पक्के कर लेना है, बराबर है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।